हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस क्लासेस h.k.a पर आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, जिस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो इस वीडियो को आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है संबंध और फलन, जैसे आप सब देखते हैं रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन मतलब होता है संबंध, और संबंध आप एक दूसरे के बीच स्थापित कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर का हो सकता है संबंध, किसी भी एनिमल का हो सकता है संबंध, किसी भी पेरेंट का हो सकता है संबंध। जैसे कि आपके डॉटर और आपके फादर का होता है रिलेशन, ऐसे आपका माता पिता का होता है, मतलब संबंध होता है, रिलेशन होता है। उसी टाइप से इसमें नंबर का होता है रिलेशन। तो नंबर को जो आपका रिलेशन होता है उसको पढ़ने से पहले हम इसमें पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना, क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है क्रमित युग्म होता है, मतलब जिस भी नंबर को हम क्रम से लिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म। जैसे एग्जांपल में आप ध्यान देना, ऐसे a कामा b एक ब्रैकेट में, या फिर 1 कामा a। तो यहाँ पर a जो आपका नंबर लिखा गया है, ये आपका क्या है? क्रमित युग्म है, ये ऑर्डर्ड पेयर में। ऐसे अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है सेट्स दिया हो, मान लो 2 सेट आपको यहाँ दिया हो। जैसे मान लो इसमें ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये मान लो यहाँ पर आपका 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो जैसे कि इन दोनों के बीच, जब इन दोनों को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो ये मान लो ए सेट है, ये मान लो बी सेट है। तो अगर हम इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो अगर पहले ए वाला लिखेंगे तो ए कामा 1 आएगा, या फिर बी कामा 2 आ सकता है, या फिर सी कामा 3 आ सकता है। मतलब इसका इसके साथ हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ए इसके साथ ऑर्डर पेयर में हो जाएगा, ए इसके साथ ऑर्डर पेयर में हो जाएगा। देखो, जब इस प्रकार से ए ऑर्डर पेयर में होता है तो इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी, इसका मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इसका एक सिंपल सा फंडा है जिसका नाम है सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसी को हम क्या 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 बोलते हैं? सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, सर्टन का मतलब होता है कार्तीय, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, ऑफ सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल आपका इस प्रकार से होता है। इसको हम बोलते हैं ए सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी। इसको बोलते हैं ए सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बी। ठीक, इसको हम एक क्रमित युग्म में लिखते हैं, एक हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। किस में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। तो इस प्रकार लिखते हैं। अगर यही हम लिख दें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए मतलब बी सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, मतलब बी क्रॉस ए, तो यहाँ से हो जाएगा बी का ए से हो जाएगा। तो इसमें पहले जो बी का सेट का पहला नंबर हो वो आपका पहले आ जाएगा, और इसका फिर बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2b, ऐसे 1a आ गया, फिर 2b आ सकता है, फिर 3c आ सकता है। तो इस प्रकार के 1a भी आ सकता है, 1b भी आ सकता है, 1c भी आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ 1b भी लिख सकते हैं, 1c भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 2a लिखें, अगर 2b लिखें तो 2a भी इसको आप लिख सकते हैं। आप 2c भी लिख सकते हो, 3c लिखे तो 3a भी लिख सकते हो, 3b भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पूरे आपके जो इसमें से b सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट बन सकते हैं, इतना आपका बन जाएगा। देखो, अब इसका रूल होता है कि आप इसको कैसे पता करेंगे कि कितना बन सकता है। देखो, इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए, नंबर एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, कितने हैं? अवयव हैं। और नंबर एलिमेंट ऑफ बी, इसका बी का, इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा टोटल कितने आपके एलिमेंट बन जाएगा। इसमें 3 हैं, इसमें 3 है, तो आपका हो जाएगा 9। तो नंबर ए क्रॉस बी मतलब ए सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट इक्वल टू कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना इजी था। अगर मान लो आपका कोई भी एलिमेंट, अगर आप किसी भी, अगर आप सेट में आपको मान लो इसमें एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब जब उसमें किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं होते तो उसको हम कैसे करते हैं? डिनोट नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, नॉट एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, मतलब आपके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, रिक्त स्थान है, तो उसको हम या ये जो इस ब्रैकेट से करते हैं डिनोट, या इस फाई से करते हैं डिनोट।
या आप इससे कर दें नोट या फिर इससे कर दें नोट। मान लो हमारा एक सेट ए है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, हमारा एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 आपके एलिमेंट है, अवयव हैं। तो अगर हम इसका निकालेंगे नंबर ए सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी का निकालेंगे तो यहाँ से आपका आएगा, आपको 5 आ जाएगा या फिर नल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल सेट। अब नल सेट क्यों आएगा? जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इससे क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, तो इसका आपको आ जाएगा नल सेट। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखना कि अगर एक सेट में आपको कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरे सेट में चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे दो एलिमेंट हो, या आपके एक अवयव हो या फिर आपके दो अवयव हो, तो इसका यहाँ पर ए प्रोडक्ट ऑफ सेट बी का नल सेट आएगा। कितना आएगा? नल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान देना इसमें, अब इसमें आपको हमने बताया सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो इसको थोड़ा सा आप समझे। सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ध्यान देना उसमें। सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट, समुच्चय का कार्तीय गुणन, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। अब देखो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, तो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को हम लिखते हैं तीन फॉर्म में। एक आपका होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ऐसे मान लो आपका एक सेट आपको दिया जाए, ऐसे एक सेट यहाँ दिया जाए और एक सेट यहाँ दिया जाए। अब मान लो यहाँ आपका सेट ए है, ए सेट आपका बी है, तो अगर इस सेट में हम कुछ एलिमेंट दे दें, जैसे हमने नाम दे दिया एक्स वाई जेड, इस सेट में हमने कुछ नंबर दे दिया 1 2 3, तो इसका हम जब निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन बी। तो यहाँ से एक्स का आपका प्रोडक्ट ए से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। तो इसका हम एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, क्योंकि इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में ही आप लिखेंगे। जब ए क्रॉस बी रहेगा तो पहला नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो ए में एक्स है तो एक्स कामा 1, फिर आपका 2 है तो एक्स कामा 2, एक्स कामा 3। उसके बाद जब हम वाई का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो वाई हमारा 1 के साथ भी आ सकता है, 2 के साथ भी आ सकता है और 3 के साथ भी आ सकता है। तो इसको भी एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। और यहाँ से y कामा 1, y कामा 2, y कामा 3, उसके बाद z का यहाँ पर एक क्रॉस भी हो जाएगा, z कामा 1, z कामा 2, z कामा 3। तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का हमने फार्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर यहाँ देखो n a मल्टीप्लाई ए क्रॉस एन बी, मतलब नंबर ऑफ ए का एलिमेंट, नंबर ऑफ बी का एलिमेंट। तो इसमें 3 है, इसमें 3, टोटल कितने बन गए? 9। तो यहाँ आप ध्यान दें टोटल आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके एलिमेंट कितने बन गए? 9 बन गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें आपका पूरा जो एक्सरसाइज आपका 2.1 है, ये आपका इसी बेस पे आधारित है, सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे। किस पे आधारित है? सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट पे। और ये आपका बहुत ही मेन चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम यही जानेंगे कि सर्टन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जैसे कि अगर आपको कोई भी सेट दिया जाए, जैसे कि मान लो अगर इसमें से हम इसको इरेज कर दें यहाँ से, तो हम यहाँ पर हमको नंबर ए यहाँ पर दिया जाए नंबर ए, तो प्रोडक्ट ऑफ सेट हमको ए मिल गया है। ध्यान देना, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से। अगर हमको मिल जाए नंबर ए प्रोडक्ट सेट ऑफ बी, तो यहाँ से अगर हमको मिल जाए यहाँ पर कि 1 कामा ए 1 कामा बी, यहाँ पर 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा, यहाँ पर 3 कामा ए 3 कामा बी। तो यहाँ से अगर इसमें से हम सेट को फाइंड करना चाहें तो ध्यान देना 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3। तो ए आपका फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा। किसका होगा? ए का आपका होगा एलिमेंट, मतलब ए सेट का एलिमेंट होगा। और ए बी ए बी ए बी, ए आपका एलिमेंट किसका होगा? बी का होगा एलिमेंट। ठीक है, तो ए के एलिमेंट में ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट नंबर ए में है तो 1 1 एक बार 1 आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, 3 3 3 आ जाएगा, ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ आपका ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर कोई भी हमको मतलब नंबर ए क्रॉस बी दिया जाए तो वहाँ से हम इसका सेट भी फाइंड
कर सकते हैं कि इसका सेट क्या हो सकता है। देखो इसमें 1 ए के साथ आया था, बी के साथ भी आया था, 2 ए के साथ आया था, बी के साथ आया था, 3 ए के साथ आया था और बी के साथ आया था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना। अब इसमें टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ध्यान देना नंबर ए क्रॉस बी, नंबर एलिमेंट ऑफ ए और नंबर एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ से ए आपका ए, इसमें आपके 3 है, इसमें आपके 2, तो टोटल 6 है। तो इसमें हमने टोटल ऐड किया, कितने बन गए 6 बन गए। ठीक है, अब आगे आपका क्वेश्चन बताते हैं। अगर हमको इसमें से पूछ ले सबसेट क्या होगा, क्या होगा सबसेट। तो देखो सबसेट का इंग्लिश होता है उप समुच्चय, ध्यान देना। सबसेट को हम बोलते उप समुच्चय, उप समुच्चय। अगर इस आपका जो यहाँ पर आपका दिया गया सेट्स में, अगर इस सेट्स में से हमको पूछ ले इसका उप समुच्चय क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो इसका देखो ध्यान देना फार्मूला होता है ए क्रॉस बी का 2 के पावर में ए, 2 के पावर में नंबर ऑफ ए और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी। देखो नंबर ऑफ ए क्या है, तो इस ए को अगर हमने ए मान लिया, क्या मान लिया ए, तो अगर हम इस ए को मान लिया ए, मतलब देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ध्यान देना। सेट फिल्टर फॉर्म है, यहाँ से ध्यान देना ए कामा बी, ए कामा बी कामा ए बिलोंग्स ए से करता है और बी बिलोंग्स किससे करता है, बी से करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए सी से हम फाइंड करेंगे। तो देखो ए वाला हमारा ये ए है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ए कितना दिया है 3 दिया है, और नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितना दिया है 2, कितना दिया 2, तो 2 के पावर में एन ए एन बी, तो 2 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 के पावर में कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट, क्या निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आपका दिया गया है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या दिया गया, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इसका मतलब होता है कि क्रमित युग्म की समानता। अब क्रमित युग्म की समानता क्या होती है, ध्यान देना। जैसे कि हमने ले लिया ए कामा बी ले लिया और इक्वल कर दिया 1 कामा 2, तो ए कब आपके इक्वल होंगे, इक्वल आपके तभी हो सकते हैं जब ए के प्लेस पर 1 आ जाए और बी के प्लेस पे क्या आ जाए 2 आ जाए, क्या आ जाए 2। तो इसको हम बोलते हैं कि आपका 2 ऑर्डर पेयर, जो आपके 2 ऑर्डर पेयर हैं। ठीक है, एक ए है एक ऑर्डर में, एक ए ऑर्डर में है। ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर और इक्वल, ए इक्वल कब हो सकते हैं, जब इसके कोरस्पोंडिंग, ठीक है, ये जो साथ के जो इसे नंबर है जब सेम आ जाए तब। ऐसे ए का नंबर 1 आ जाए और बी का नंबर क्या आ जाए 2, तब ए आपके इक्वल हो सकते हैं। और यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि यहाँ से हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया एक्स और वाई का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे कि ए का एलिमेंट 1 हो जाए और बी का एलिमेंट 2 हो जाए, जब ए आपस में इक्वल हो जाते हैं तब यहाँ से हमारा क्या होता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब क्रमित युग्म की क्या हो जाती है समानता हो जाती है। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ध्यान देना क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 5/3 1 कामा 3। क्वेश्चन हमको बोला है, ये आपका दिया गया इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमने आपको बताया कि इसका कंपेरिजन हम कराते हैं, तो x प्लस एक्स बाई 3 और प्लस 1 इजकल टू 5/3, तो a प्लस स्टार्ट हो जाएगा माइनस, तो x/3 5/3 माइनस 1 3 1 3, इधर आएगा 2, तो x/3 इजकल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x इजकल टू कितना आ गया 2, इतना आ गया 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। देखो y का आपका वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगा, देखो जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y माइनस 2/3 इजकल टू 1/3, ये माइनस स्टार्ट हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा 2/3 और प्लस आपका 1/3, तो इधर हो गया 3/3 इजकल टू कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपका हो गया पूरा सॉल्व। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लास 11 एक्सरसाइज आपका 2.1 लिख देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कठिन लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, जो भी दिक्कत होगा हम उसका आपको सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, बोला है इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, बोला है सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, तो फिर बोला एलिमेंट एंड द सेट बी। तो सेट बी अगर हम यहाँ लें तो सेट बी में हमको एलिमेंट दिया गया है
3,4,5। ठीक, फिर बोला है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है ए क्रॉस बी में। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत इजी है। देखो ए में एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 है। अब देखो हमको इसमें क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो हमने आपको बताया था नंबर ए और मल्टीप्लाई नंबर बी, नंबर ए नंबर बी। इजी नहीं है। ए आपका यहाँ से हम ले लेंगे नंबर बी, ए भी 3 है, और नंबर ए भी कितना 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया 9। बस आपका हो गया सोल्यूशन। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे आपको करना। ठीक है, अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है, यहाँ पर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इफ जी 7,8। जी हमको दिया गया है 7,8। फिर हमको एच दिया गया है 5,4,2। अब हमको इसमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। अब देखो हमने आपको पहले में ही बताया था कि ऑर्डर्ड जो पेयर होते हैं क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर पहले जी एच आए, क्या है जी एच, इसको थोड़ा सा आप अदर एग्जांपल समझिए। जैसे कि आप अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्या लेते हैं कोऑर्डिनेट। ऐसे अगर हम कोई भी एक ले लिए, जैसे 0,1 ले लिए, क्या ले लिए 0,1। तो ये 0 हमारा x होता है और वो 1 क्या होता है y होता है। तो यहाँ 0 आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट पे हम लिखेंगे 0,1। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे 1,0, तो 1 आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,0। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म बोलते हैं कि इसको क्रम से हमको रखना है। तो पहले जी, उसके बाद एच, और इसमें पहले एच फिर उसके बाद जी। अब देखो क्वेश्चन में, और अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में कुछ बोलना नहीं है। फिर ध्यान देना इसमें। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर हम जी को मान ले ए, क्या मान लें ए, तो अगर हम यहाँ से निकालें जी क्रॉस एच निकालें, तो अगर हम जी को मान ले ए, ये देखो ए हमको ए मान ले, हमको बी मान ले, तो ए कामा बी। तो यहाँ से हो जाएगा ए बिलोंग जी को करता है, और यहाँ पर ए बिलोंग जी को करता है, और आपका बी बिलोंग एच को करता है। ठीक है, यहाँ से हमको फाइंड करना। अब जी इंटू एच हमको करना फाइंड, तो हमको लिखना पहले ए और बी लिखना है। तो ए पहले में आ जाएगा 7 और बी का आपका आ जाएगा 5, 7 और 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 4, फिर 7 2, उसके बाद आपका 8 5, उसके बाद 8 4, उसके बाद 8 2। ये आपका हो गया जी इंटू एच। लेकिन अगर हम निकालेंगे एच इंटू जी निकालेंगे, तो इसमें ध्यान देना, इसको जब हम सर्ट बिल्डर फॉर्म में, तो ए बी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि ए बिलोंग करता है एच को और बी बिलोंग करता है जी को। अब ध्यान देना, ए एच पहले जी, तो पहले आएगा एच वाला नंबर, तो 5 7 और 5 8, 4 7, 4 8, 2 7, 2 8, ऐसे आपको लिखना। ठीक है, ए आपका होगा जी इंटू एस। तो जी इंटू एस देखो, इसको हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। जब क्रमित लिखते हैं युग्म में, तो यहाँ हम क्या ले ए का भी ले, तो ए पहले ए लिखेंगे, तो ए पहले आपका जी है, और बी क्या है एच को करता है, बी बिलोंग करता है। तो यहाँ से पहले 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2। लेकिन अगर एच इंटू जी लेंगे, तो हमने ए को एच लिया है और फिर लिया है बी इंटू जी। तो यहाँ से इसका जो ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा, पहले आएगा 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7, फिर 4 8, 2 7 2 8। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ कॉमन होती है, चाहे आप एच जी लिखो, अब चाहे आप जी एच लिखो, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जब इसमें हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। ये आपका जी क्रॉस एच का आ जाएगा। देखो 2 के पावर में, देखो 2 के पावर में ए वाला कितना है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 है, और नंबर बी कितना है 3 है। तो
तो यहाँ से जो 2 × 3 इक्वल टू कितना होगा 2 की पावर 6, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट विषय में आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये देखो इसमें 2 4 6 पूरा टोटल कितना आएगा 6, चाहे एच का चाहे एच क्रॉस जी लिखो चाहे जी क्रॉस एच लिखो, आपका ऐसे ही आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।